वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, जो कि हमने मार्केट सेगमेंटेशन के हमने कंज्यूमर मार्केट और इंडस्ट्रियल मार्केट के अकॉर्डिंग रीड आउट किया था। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कर दें। और आज का हम टॉपिक है हमारा टारगेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजीज सॉरी। तो क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं सेगमेंटेशंस के लिए? देयर आर 3 स्ट्रैटेजीज: सेगमेंटिंग साइज एंड ग्रोथ, स्ट्रक्चरल इफेक्टिवनेस एंड ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। सो देखिए क्या है, जो हमारी कंपनी है कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है हमारा डाटा रिगार्डिंग टू सेल, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की जो एक्सपेक्टेशंस है। अब जैसे स्मॉलर कंपनीज हैं, वो उनके में क्या कमी होती है, सोर्सेज की ज़रूरत होती है लार्ज स्केल पर, बट वो अफोर्ड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ टू कंपटीशन। और जो स्मॉलर सेगमेंटेशन है वो अट्रैक्टिव नहीं होते ड्यू टू उनका उनका जो पोटेंशियल होता है सिर्फ प्रॉफिट कमाने में ही रह जाता है, इस कारण। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल इफेक्टिवनेस। क्या होता है, कंपनीज को नीड होती है एग्जामिन करने के लिए कि हमारा क्या स्ट्रक्चर है, क्या हमें क्या अफेक्ट कर रहा है रॉन्ग रन सेगमेंटेशन के ट्रेवनिक्स हैं। जैसे कि एक सेगमेंटेशन है वो लेस अट्रैक्टिव है अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव कंपटीशन के अकॉर्डिंग, कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग, बट जो उनका पोटेंशियल है वो सब प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है, और जो बार्गेनिंग पावर है बायर्स की वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारी सेगमेंटेशन अट्रैक्टिवनेस को। मतलब कुछ बायर्स बार्गेनिंग बहुत करते हैं कि भाई हमें प्लीज़ ये 100 रुपये का है तो आप हमें 80 का दे दो, प्लीज़ 70 का दे दो, इस टाइप से। तो वो अट्रैक्ट करती है हमारे सेगमेंटेशन को। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। क्या है, जो राइट साइज और ग्रोथ है हमारे स्ट्रक्चरल इफेक्टिवनेस का, वो उनके ऑन ऑब्जेक्टिव और उनके रिसोर्सेज है हमारे टारगेट मार्केट के, जो कि हमारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं करते हैं। तो कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है वो कंसिडर करें हमारे मार्केट की सेगमेंटेशन की स्किल और रिसोर्सेज को, ताकि जो रैक ऑफ रिसोर्सेज है उसमें वो हमारी सेगमेंटेशन एंटर ना कर सके। ओके, आप देखिए जो टारगेट मार्केट है वो सेलेक्ट करती है हमारी सेगमेंटेशन को और प्रोडक्ट पोजीशनिंग को इन 3 वेज: दिस अनडिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड कंसंट्रेशन। अनडिफरेंशिएशन क्या है, जो कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज मार्केट एग्रीगेशन स्ट्रैटेजी, जहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी को अनकॉमन नीड्स है मार्केट सेगमेंटेशंस की, उन्हें टारगेट मार्केट की तरह ट्रीट और कंसिडर नहीं किया जाता है। वो जस्ट फोकस करते हैं कि हमारा मैक्सिमम एडवांटेज किस चीज़ में है, हमें टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब उनका कॉमन नीड्स क्या है, पीपल्स की प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना और अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना, कि हमें ऐसा प्रोडक्ट्स या सेम प्रोडक्ट, सेम ब्रांड, सेम पैकेजिंग के थ्रू एडवर्टीज़ करना और हमारी कस्टमर को और हमारी एंटायर मार्केट को जो मास प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एडवर्टाइजिंग है, वो इटसेल्फ से कंपटीशन करना। हम इसे अनडिफरेंशिएशन मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंडर है ये, जो फॉर्म मार्केटिंग मिक्स के चलती है। तो आप इसके एक बार करेक्टरिस्टिक्स देखिए। सबसे पहले आपको करेक्टरिस्टिक्स से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो प्रोडक्ट है वो सिंगल ब्रांड के नेम से चलता है, कॉमन नीड्स होती है कस्टमर की जो प्रेफरेंस जाती है, वन टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग प्रोग्राम इज एक्साइज्ड, वन मार्केटिंग मिक्स इन द होल मार्केट, प्रोडक्ट ओरिएंटेड फॉर्म यूजुअली दिस स्ट्रैटेजी, जिनका मोटिव सिर्फ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना होता है। सो बेसिकली क्या है, जो अनडिफरेंशिएट मार्केट है वो जो फोकस करती है सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स पर। ठीक है, एक सिंपल प्रोडक्ट लाइन है, एडवांटेजेस हैं जो ये इनके, जो मोर ब्रांड है वो पॉपुलर है, इजी एडवर्टीजमेंट है, इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, क्विक रिकॉग्निशन ऑफ द कस्टमर्स हैं, और जो इकोनॉमिक्स है प्रोडक्शन इन्वेंट्री इस तरीके से है। डिसएडवांटेजेस क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है पर कस्टमर के इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है, जिसकी वजह से लॉन्ग रन के लिए कोई सक्सेस नहीं है इन्हें। कॉम्पिटिटर्स एनकरेज हो रहे हैं और रिड्यूस इन प्रॉफिट्स हो रहा है। ठीक है, आप इसको ये कह सकते हैं। अब डिफरेंशिएट मार्केट क्या है, सबसे पहले इसके हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, आपको करेक्टरिस्टिक्स से ज़्यादा हो जाएगा, ये मत सोचना कि मैम ने समझाया ही नहीं। तो करेक्टरिस्टिक्स देखिए,
मार्केट सेगमेंटेशन की स्ट्रैटेजी है कंज्यूमर ओरिएंटेड है, मतलब बेसिकली क्या है, जो डिफरेंशिएटेड मार्केट है वो कंज्यूमर पे ज़्यादा ध्यान देती है, मैक्सिमम उनकी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन पूरा करती है। वन प्रोडक्ट लाइन है, जो नीड्स है सेगमेंटेशन की वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है। लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर है जिनका एक ही कॉर्नर है। सेल्स और प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रही है अगर उनका कंज्यूमर है, जिस भी कंपनी का ओरिएंटेड कंज्यूमर है उसकी सेल्स एंड प्रॉफिट इंक्रीज होगी, और जिस कंपनी का ओरिएंटेड प्रोडक्ट है वो रिड्यूस ही करेगी अपना प्रॉफिट। डिसएडवांटेजेस क्या है कि प्रोडक्ट मिक्स इंक्रीज हो जाता है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है प्रोडक्ट्स की स्मॉल क्वांटिटीज़ की, एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं डेवलपमेंट और रिसर्च के मॉडिफाई करने में, और जो रिक्वायर्ड है सेगमेंटेशन प्रोग्राम की ईच एंड एवरी सेगमेंट की वो भी बहुत ज़्यादा प्रमोशनल कॉस्ट ले लेती है। ठीक है, अब उसके बाद है कंसंट्रेटेड मार्केट स्ट्रैटेजी। इसके भी हम करेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस ही पढ़ लेते हैं ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें टॉपिक को। करेक्टरिस्टिक्स देखिए, सेगमेंटेशन बेसिक स्ट्रैटेजी है, कंज्यूमर ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है। इट इज़ ऑल्सो कंज्यूमर ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी जो एक प्रोडक्ट को, एक सेगमेंट को ही फॉलो करती है, मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट को जो बेस्ट सूट टू द मार्केट है, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, ब्रांड मोनोपली है, क्रिएट करती है। एडवांटेजेस क्या है, वो करेक्टरिस्टिक्स है उसके, ओके फाइन। एंड एडवांटेजेस क्या है, काइंड ऑफ प्रोडक्शंस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स ऑन मार्केट सेगमेंटेशन वो प्रोवाइड, और हमें प्रॉपर सेटिस्फेक्शन हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, कंपटीशन बढ़ जाता है, रिस्क भी रहता है एक रॉन्ग अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो। वन बास्केट स्ट्रैटेजी है, और जो फर्म है वो कंसंट्रेट करती रहती है हमारी मार्केट स्ट्रैटेजी पे, और हमें प्रूफ भी मिलता रहता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या है, सिलेक्शन ऑफ मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है, देखिए क्या है, कंपनी के रिसोर्सेज। देखिए जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो नॉट मेरली ब्लूप्रिंट ऑन द पेपर्स बट इट इज़ अ हैवी एक्सपेंडिचर टू इम्प्लीमेंट इट। अगर हमें मार्केट सेगमेंटेशन करनी है तो हमें काफ़ी ज़्यादा हैवी एक्सपेंडिचर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जिसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस स्ट्रेटजी के लिए। जिस कंपनी के पास लिमिटेड है वो कंसनट्रेटेड मार्केट रियलिस्टिक चॉइस नहीं कर सकती, उसके लिए फोर्सेबल होगा। जिसके एप्पल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो अडॉप्ट कर सकती है डिफरेंशिएशन एंड अनडिफरेंशिएटेड मार्केट स्ट्रैटेजी को। ठीक है, अब है प्रोडक्ट होमोजेनिटी। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर हेट्रोजीनियस इन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कुछ सम आर है होमोजीनियस। तो हमें सेलेक्ट करना पड़ता है हमारी मार्केट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है होमोजीनियस में और फिर उनको अनडिफरेंशिएट किया जाता है होमोजीनियस में। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे बताया होमोजीनियस कौन से हैं और हेट्रोजीनियस कौन से हैं। अब है स्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल। अब हम न्यू प्रोडक्ट करते हैं, अगर न्यू एम है हमारी फर्म का, प्राइमरी डिमांड है, तो हमें सिर्फ फ्यू मॉडल्स को आउट करना पड़ेगा मार्केट में, ताकि उनकी पोजीशन देख के हम फिर कंसंट्रेटिव मार्केट स्ट्रेटजी यूज़ कर सके और फिर वेरियस प्रोडक्ट्स मॉडल इंक्रीज कर सके अपनी विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज द सेल। अगर प्रोडक्ट डिसकॉन्टिन्यू हो रहा है तो हमें कोई नीड नहीं है सेगमेंटेशन करने की हमारी मार्केट की। मार्केट होमोजीनिटी, जो डिग्री है कस्टमर्स की वो उनके लाइक पे, डिज़ायर्स पे, प्रेफरेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स पे ज़्यादा निर्भर करती है। जो अनडिफरेंशिएशन मार्केट एप्रोप्रिएशन स्ट्रैटेजी है वो होमोजीनियस मार्केट के अंडर आती है। हेट्रोजीनियस के अंदर डिफरेंशिएटिंग मार्केट आती है, जो कि रिक्वायर्ड करती है हमारे कस्टमर्स की प्रेफरेंस विद डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप। ठीक है, उसके बाद है कॉम्पिटिटर मार्केट स्ट्रैटेजी। यहाँ पे क्या होता है, अडॉप्ट करते हैं कॉम्पिटिटर्स के मैन्युफैक्चर जो इन्फ्लुएंस करती है हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को। जो कॉम्पिटिटर मार्केट्स हैं फिर वो अडॉप्ट करती है अनडिफरेंशिएटिंग मार्केट को, जिसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, वो अनडिफरेंशिएटिंग मार्केट अडॉप्ट करती हैं। ऑन दी अदर हैंड जो कॉम्पिटिटर्स है वो डिफरेंशिएटिंग मार्केट की प्रैक्टिसेस की वो एक्टिव रहते हैं सेगमेंटेशन करने में, जिसकी वजह से जो सर्व हमारा कंपटीशन है मार्केट का वो कंसर्न में एडवाइजेबल हो सकता है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारे सिलेक्शन की मार्केट स्ट्रैटेजी को, जिसकी वजह से हमें कुछ इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस हमारे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है फॉर प्रोडक्ट ऑल्सो, और हमारे रीजनल और प्राइस भी होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग।
अब है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन में डिफरेंस। तो हम इतने थियोरटिकल पढ़ने की बजाय हम सीधा डिफरेंशिएट ही पढ़ लेते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपको पता है प्रोडक्ट होगी, मार्केट सेगमेंटेशन है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है। जो प्रोडक्ट है उनका क्या अडॉप्टेड है, वो एक्यूट कंपटीशन राइवल सर्वर्स होते हैं, और जो कि मार्केट सेगमेंटेशन है वो प्रोडक्ट के सेल्स को इंक्रीज करते हैं। जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो लार्ज मार्केट है, और जो यहाँ पे मार्केट सेगमेंट के वो सिर्फ नीड्स पर ही निर्भर करते हैं कंपटीशन की। फिर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जहाँ पे जो डिमांड है मार्केट की वो अकॉर्डिंग टू सप्लाई होती है, और यहाँ मार्केट में अकॉर्डिंग टू डिमांड। जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो सिर्फ वन यूनिट सिंगल मार्केटिंग प्रोग्राम है, जो कि मार्केट प्रोग्राम तो एक सेपरेट मार्केट है जिसके पास डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो एक प्रोडक्ट लाइन है जिसके पास लिमिटेड और कोई एक्चुअल डिफरेंस नहीं होता प्रोडक्ट में, और जो ये यहाँ जो मार्केट सेगमेंटेशन है यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंड होती रहती है, डिफरेंस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन था वो बर्थ देती है हमारी मार्केट के एक्सटेंशन को सर्व द सेम, और जो हमारी मार्केट सेगमेंटेशन है वो अटेंशन करती है हमारी लिमिटेशन जो नेसेसरीज है हमारी लिमिटेड मार्केट की। जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो होमोजीनियस ट्रीट करती है, और जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो हेट्रोजीनियस। यहाँ पे स्ट्रैटेजीज जो चूज करता है मैन्युफैक्चर क्या है, साइज ऑफ मार्केट, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कस्टमर रेस्पॉन्ड टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड प्राइस डिफरेंसेस एंड नंबर टाइप ऑफ कॉम्पिटिटर्स। जब मैन्युफैक्चर डिपेंड होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ।